वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा .com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि सोनी A7C जो कि रिसेंटली अनाउंस सोनी का कैमरा है वर्सेस सोनी का A6600 कैमरा। इन दो कैमरों में से आपको कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफर हो या वीडियो ब्लॉगर हो तो इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है अपने कैमरे से, अपने सिस्टम कैमरे से, एट द सेम टाइम आपकी बजट क्या है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैमरा परचेज ना करो और आप अपना कैमरा परचेस कर भी लिए, अगर प्रॉपर लेंस नहीं आप परचेस करते हो तब आपको जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं मिलनी है। एट द सेम टाइम आपको अपने बजट का भी ख्याल रखना है। तो चलिए इस वीडियो में हम हर एक पहलू पर गौर करेंगे। सबसे पहले मेजर स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन से शुरुआत करते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जिन्हें हमें बारीकी से समझने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट हम ये बात करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप उसे ध्यान से देखो। एंड आफ्टर योर रिक्वायरमेंट्स आर सॉर्टेड आउट हम बजट की बात करेंगे और फाइनली हम रिकमेंडेशन पर आएंगे। तो हर चीज़ यहाँ बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैंने करने की कोशिश करी है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगे ना। अच्छा लगे तो ऑफकोर्स लाइक करना मत भूल जाना। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट विदाउट लूजिंग एनी टाइम। यहाँ पर हम बात करते हैं मेजर स्पेक्स डिफरेंसेस की। तो भैया जो सबसे पहला नोटिसेबल डिफरेंस इन दो कैमरों के बीच में फुल फ्रेम वर्सेस APS-C। सोनी का A7C जो है वो एक फुल फ्रेम सेंसर लिए हुए आया है हमारे पास। एट द सेम टाइम A6600 में हमारे पास है APS-C सेंसर। दोनों की रेजोल्यूशन लगभग सेम है। तो यहाँ पर आपको कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए। तो यहाँ पर A7C जो कैमरा है ऑफकोर्स क्योंकि फुल फ्रेम सेंसर है तो इसमें एडेड एडवांटेज हमें क्या मिलते हैं। बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, बेटर डायनेमिक रेंज। लो लाइट परफॉर्मेंस और डायनेमिक रेंज ऑफकोर्स फुल फ्रेम सेंसर कैमरों की खूबी होती है। तो यहाँ पर अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर हो तो ऑफकोर्स A7C कैमरा आपको ज़्यादा सूट करने वाला है। अगर आप सिटी लाइफ ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, अगर आप नाइट में भी ब्लॉग करते हो, यानी कि आपके लाइट कंडीशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कंट्रोल नहीं रहता है, देन A7C कैमरा इज़ बेटर फॉर यू। देन अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बात करते हैं बाकी मेजर डिफरेंसेस की AF सिस्टम की। तो यहाँ पर हमें मिलता है A6600 कैमरे में 425 AF पॉइंट्स। एट द सेम टाइम A7C में हमें मिल रहे हैं 693 AF पॉइंट्स। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि A6600 कैमरे की जो सेंसर है वो 1.5x क्रॉप फैक्टर को लिए हुए है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा बेसिकली कि सेंसर साइज वर्सेस द नंबर ऑफ AF पॉइंट्स शुड बी प्रेजेंट इन दैट सेंसर या रफली सेम है आपके A7C और A6600 कैमरे पे। क्योंकि वो APS-C सेंसर है तो इसमें सोनी ने थोड़ा कम AF पॉइंट्स फैब्रिकेट करा है, बट मोर और लेस द सेंसर टू AF पॉइंट रेशियो उसको उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश करी है आपके फुल फ्रेम सेंसर में। ये नहीं हो कि 425 हम उस बड़े सेंसर में भी दे दें और AF में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो AF सिस्टम की हम बात कर ले तो दोनों में अप्रॉक्सीमेटली सेम AF स्पीड आपको मिलने वाली है। बट हाँ, अगर कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर ले तो आपको A6600 कैमरा 1 फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड देता है 11 FPS वर्सेस 10। तो ये हो गई भैया आपके स्टिल फोटोग्राफी की बात की। आपको लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा बेटर मिल रही, तो इसका मतलब आपको वीडियो क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर मिलेगी लो लाइट सिचुएशन में। एट द सेम टाइम AF सिस्टम लगभग दोनों के सेम है। अब हम आ जाते हैं वीडियो पार्ट में। तो वीडियो पार्ट में फ्रेम रेट्स एग्जैक्टली सेम है। वीडियो क्वालिटी यानी कि 8 बिट 420 इंटरनल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, या आप HDMI के थ्रू अगर किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर से कनेक्ट कर रहे हो अपने कैमरे को, जो कि इन जनरल इस रेंज के कैमरे में बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं कि एक्सटर्नल रिकॉर्डर से अपना कैमरा, तो आपको 422 8 बिट मिलेगा। हालांकि अगर आप वीडियो ब्लॉग्स के लिए कैमरा परचेस कर रहे हो सो 8 बिट 10 बिट 420 422 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाले, आप आराम से अपना कैमरा परचेस करो। तो यहाँ पर मोर और लेस जो वीडियो क्वालिटी फ्रेम रेट्स एग्जैक्टली सेम है, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। नाउ लिसन, देयर इज अ बिग डिफरेंस टू। क्या है वो बिग डिफरेंस? यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट नहीं है A7C में। तो यहाँ पे सोनी के A7C कैमरे में कोई भी रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करते हो या आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, बिकॉज देयर आर सम फूड ब्लॉगर्स, देयर आर सम स्पेसिफिक ब्लॉगर्स जिन्हें 30 मिनट से ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं एक बार में, तो उनके लिए A7C ज़्यादा सूटेबल है। स्पेसिफिकली अगर आप वेडिंग वीडियोग्राफर हो और आप शादी में संगीत शूट करते हो, यार ऐसी चीज़ें शूट करते हो जिसमें आपको 30 मिनट से ज़्यादा का फ्रेमवर्क मिल जाए, तो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा
तो यहाँ पर A7C आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर मोर और लेस अगर हम ओवरऑल देखें तो A7C की जो वीडियो क्वालिटी है, लो लाइट वीडियो क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर है, डायनेमिक रेंज थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें फुल फ्रेम सेंसर लगी हुई है। एट द सेम टाइम अगर हम रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट की बात कर ले तो ऑफकोर्स A7C इसमें नंबर 1 आता है क्योंकि इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट नहीं, जैसे कि A6600 कैमरे में। कुछ एक नॉन इश्यूज़ की हम बात कर ले जो कि स्पेसिफिकेशन में आपको नहीं दिखने वाली अब, क्योंकि यहाँ पर सोनी ने बहुत ही अल्ट्रा कम्पैक्ट सिस्टम बनाने की कोशिश करी है। आपको पता ही है कि आपका A7C की जो वेट है वो 509 ग्राम से बॉडी की, एट द सेम टाइम A6600 कैमरे की समवेयर अराउंड 503 to 504 ग्राम्स, मतलब एग्जैक्टली सेम होते होते रह गई। तो यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ा कि अपने इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट के साथ कटाई छटाई करनी पड़ी है। सोनी के इंजीनियर्स ने एक मिनिएचर वर्जन बनाने की कोशिश करी है फुल फ्रेम सेंसर के लिए। तो यहाँ पर कुछ एक ब्लॉगर्स ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो IBIS यूनिट है वो A7 III जितनी इफेक्टिव नहीं दिख रही है उन्हें। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि A6600 कैमरे की जो IBIS यूनिट है वो भी परफेक्ट है क्योंकि एक छोटा सेंसर उसमें लगा हुआ है, तो उसमें उन्हें उतना रीवर्क रीडिज़ाइनिंग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा है। उसमें उन्होंने प्रॉपर इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट लगाई रखी है और अभी तक जितने लोगों ने भी यूज़ करा है A6600 कैमरे को किसी ने भी IBIS यूनिट के बारे में कंप्लेन नहीं करी है। दे ऑल फेल इट वेरी वेल। ना अगेन A7C के साथ क्या है कि इनिशियल टेस्ट में कुछ एक ब्लॉगर्स ऐसा कह रहे हैं, यू कैन ऑल्सो लुक फॉर दैट, कि IBIS यूनिट उतनी इफेक्टिव उन्हें नहीं लग रही है जितने कि A7 III में कुछ लोगों ने यूज़ करी थी। तो ये चीज़ें भी आपके लिए जानना जरूरी है कि भैया अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप रन एंड गन शूट करते हो, तब हो सकता है समवेयर किसी पॉइंट में आपको लगे कि भैया A7C कैमरा तो अच्छा है बट IBIS यूनिट जो उतनी उम्दा नहीं है। सो इट्स बेटर टू मूव विद A6600 कैमरा विद स्मॉलर सेंसर एंड मोर इफेक्टिव IBIS यूनिट। ऑल्दो द सीपा रेटिंग इज ऑलमोस्ट सेम, सीपा रेटिंग सेम मिल रही है इन सारे कैमरों को, बट प्रैक्टिकल लाइफ यूज में देर आर फ्यू कंप्लेंट्स कमिंग अबाउट द A7C कैमरा, लिटिल बिट कंप्लेंट्स कमिंग अबाउट इट, सो यू हैव टू कंसीडर ऑल्सो दैट। तो चलिए ये सारी मेजर डिफरेंसेस आपने जान ली है कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है इन दो कैमरों के बीच में। अब हम आपकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं और साथ ही साथ रिकमेंडेशन और बजट की भी बात करेंगे। तो अगर आपका बजट है 1,50,000 के आसपास का, तब मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हो या आप ऑफिस और रूम में वीडियोस बनाते हो तो A6600 कैमरा लो। A6600 कैमरे जो है वो काफ़ी दिनों से मार्केट में है, काफ़ी लोगों ने यूज़ करा है, कोई भी सिग्निफिकेंट कंप्लेन ओवर हीटिंग इशू ऐसी कुछ भी नहीं आई है उसके बारे में। आराम से आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। एट द सेम टाइम सिर्फ कैमरा लेने से काम नहीं चलेगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 1,03,000 या 1,00,000 की जो भी बॉडी अवेलेबल है इस वक्त अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जहाँ भी, वो परचेस करो। साथ ही साथ अगर आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप हैंडहेल्ड शूटिंग करते हो, तो सिग्मा की 16mm f1.4 लेंस लो। एट द सेम टाइम अगर आप ऑफिस और रूम ब्लॉग्स बनाते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है विद A6600 कैमरा आप सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस लो। ये दोनों लेंस बहुत ही उम्दा है। एट द सेम टाइम अगर आपको एक ऑल इन वन लेंस चाहिए तो आप A6600 कैमरा पेड विद 18 to 135mm लेंस भी ले सकते हो। लगभग 140 इसका आपको ओवरऑल कॉस्ट पड़ने वाला है एंड ट्रैवल पैकेज के लिए बहुत ही अच्छा ओवरऑल यूनिट है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप चाहोगे कि बहुत ही अच्छी बोखे क्वालिटी आपको मिले, बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट शार्पेस्ट मिले आपकी वीडियोस में, और आप लो लाइट में भी बहुत ही खूबसूरती के साथ वीडियोस बना लो, देन माय रिकमेंडेशन इज दैट यू शुड गो विद द सिग्मा 16mm f1.4 फॉर लाइफ स्टाइल ट्रैवल ब्लॉग और 30mm f1.4 फॉर ऑफिस रूम वीडियोस और ब्लॉग्स। सो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो गई कि आपका 1,50,000 का बजट है तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए ना। इफ़ यू हैव बजट मोर देन 1,50,000 दैट इज़ नियर अबाउट 2 lakhs, देन यू शुड गो विद द A7C कैमरा, क्योंकि फिर आपको A7C के साथ अगर आप ऑफकोर्स ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे हो या आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हो तो मेरी रिकमेंडेशन फिर टैमरॉन की 17 से 28 यानी 70 to 28mm की f2.8 RXD लेंस लो। और ओवरऑल आपका कैमरा का कॉस्ट जो है लेंस के साथ 2 लाख के अंदर पड़ने वाला है।
देन अगेन अगर आप ऑफिस और रूम में बस सिटिंग करके ब्लॉग बना रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो गो विद द सोनी 50mm f1.8 लेंस जो लगभग 20,000 में अवेलेबल है। तो ऑफिस और रूम ब्लॉग्स के लिए 50mm की f1.8 लेंस भी काफ़ी है सोनी के A7C कैमरा पर। तो ये दो लेंस की रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ आपके A7C कैमरे के लिए, और ऑफ कोर्स मैंने दो लेंस की रिकमेंडेशन आपके A6600 कैमरे के लिए भी दी है। आप अपनी बजट देखो, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, देन यू शुड परचेज योर सिस्टम कैमरा, क्योंकि विदाउट प्रॉपर लेंस, ये चीज़ ध्यान से सुनो, आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलने वाले। स्पेसिफिकली उन्होंने जो किट लेंस बनाई है A7C की, यार किसने डिज़ाइन डेवलप करी है, यहाँ पर 28mm से उसकी शुरुआत हो रही है। आप अगर वीडियो ब्लॉगर्स के ऊपर थोड़ा भी ध्यान दो, एक 15 से 45mm की किट बनाओ, 17 से 50mm की किट बनाओ, 12 से 35mm की किट लेंस बनाओ, इस तरह की किट लेंसेज बनाओगे तब आपका एक यूट्यूबर जाके सेटिस्फाई होगा कि चलो एटलीस्ट मैं कैप्चर हो रहा, मेरी इन्वायरमेंट कैप्चर हो रही, एक प्रॉपर फोकल लेंथ हमें मिल रही है। बट 28 से 60mm किसको ज़रूरत है, स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। 28mm के साथ ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, यू आर नॉट गेटिंग द इंटायर सिचुएशन विद इन द ब्लॉग। सो my recommendation is go with the proper lens with the A7C कैमरा, और इट्स बेटर टू गो विद द A6600 कैमरा। ऐसा नहीं कि भैया आप किट लेंस के साथ सोचना कि बहुत ही आराम से ब्लॉग करोगे, कर सकते हो, करने में आप कुछ भी कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू गो इनटू द ब्लॉगिंग विद 28 to 60mm लेंस, और शार्पनेस तो फिर मिलेगी नहीं। तो दीज आर द इश्यूज विद द किट लेंस। सो दीज वर माई रिकमेंडेशन टुडे। आई होप यू लाइक इट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड अगेन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और नए हो अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।